बिल्कुल, ये हम लोग बेगमपुरे के इलाके में जो ये पूरा इलाका ही है, वो उनकी वालदा के नाम पर आबाद हुआ था, बेगम जान, जिसके हम लोग इस वक़्त खड़े हैं बेगमपुरा में। ये यहाँ पर वो अपनी लाइफ में कह लें कि कुरान मजीद ये मकबरा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमीर करवाया था। यहाँ पर वो ऊपर सीढ़ी चढ़ कर ना कुरान मजीद पढ़ा करती थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी ख्वाहिश तो उन्होंने पहले वसीयत कर दी थी कि मुझे यहीं पर दफन किया जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, आम तौर पर कब्रें ज़ेरे ज़मीन होती हैं, लेकिन पंजाब के दिल लाहौर में एक ऐसी कब्र भी है जो कि सतह ज़मीन से 16 फीट ऊंची है, 16 मीटर ये बुलंद है। ये कब्र किसकी है, इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाई गई, आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ रिसर्चर जो हैं, जो कि मारूफ शख्सियात की कब्रों पर रिसर्च करते हैं, मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। ये बताइए, ये किसका मकबरा है और इतनी बुलंदी पर किसका है? ये बेगम शरफुन्निसा है। हम अगर देखें, लाहौर के गवर्नर थे नवाब ज़िक्रिया खान, उससे पहले उनके वालिद नवाब अब्दुल समद खान भी गवर्नर थे। ये उन्हीं के ख़ानदान की एक खातून थी, बड़ी नेक और परहेज़गार खातून थी, जो हमें किताबों में रेफरेंसेस मिलते हैं। इल्लामा इकबाल की शायरी में बहुत कम हमें ख़वातीन का जिक्र मिलता है, लेकिन उनकी एक जवेदनामा किताब है बड़ी मशहूर, उसके अंदर पूरी जो एक नज़म है कसर शरफुन्निसा, वो इनके नाम के ऊपर है कि एक बड़ी नेक और परहेज़गार खातून थी। लेकिन आज तक हम कह लें बदकिस्मती है कि कह लें 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ पर दुनिया इतनी चाँद पर पहुँच गई है। वो उसकी मिट्टी देख के बताते हैं कितने सौ साल पुराना मकबरा है या क्या है। हम आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि बेगम शरफुन्निसा का नवाब ज़िक्रिया खान के साथ ताल्लुक़ क्या था। बाहर अगर हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का बोर्ड देखें तो वहाँ पे बहन लिखा हुआ है, या कई जगह पे हमें वाइफ भी लिखा नज़र आता है। लेकिन अब्दुल समद खान की कोई भी क्या कहते हैं औलाद नहीं थी, तो उस हिसाब से तो ये उनकी बहन नहीं बनती। नवाब ज़िक्रिया खान लाहौर के गवर्नर थे, उनकी फैमिली भी इधर इसी जगह पर सुना है रहाइश पजीर। बिल्कुल, ये हम लोग बेगमपुरे के इलाके में जो ये पूरा इलाका ही है, वो उनकी वालदा के नाम पर आबाद हुआ था, बेगम जान, जिसके हम लोग इस वक्त खड़े हैं बेगमपुरा में। मिर्ज़ा साहब, अब बेगम शरफुन्निसा की हमें कुछ हिस्ट्री बताएं, वो यहाँ पर कैसे आई और यहाँ पर उनकी ये मकबरा कब्र कैसे बनी? ये यहाँ पर वो अपनी लाइफ में कह लें कि कुरान मजीद ये मकबरा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमीर करवाया था। यहाँ पर वो ऊपर सीढ़ी चढ़ कर ना कुरान मजीद पढ़ा करती थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी ख्वाहिश तो उन्होंने पहले वसीयत कर दी थी कि मुझे यहीं पर दफन किया जाए। और मकबरे को अगर आप देखें तो चारों तरफ से ये बंद है, इसके ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं। दरवाजे के मुझे बताएं कि ये ज़मीन से ऊपर तक हमें जो 16 मीटर की या 16 फुट, जो भी बात 16 फुट बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, इसकी इतनी ऊंचाई है, कब्र कहाँ पर वाक़ है? कब्र भी ऊपर ही है, ये इसीलिए तो इसको कहते हैं कि लाहौर की ये वाहिद कब्र है जो ऊंचाई पे, वरना बाकी अब जितने भी मकबरे देखेंगे वो ज़ेरे ज़मीन होते हैं। फिर इस मकबरे की और एक बड़ी है कि ये इधर के जो इसके चारों पौधे बने हुए हैं, आप दरख्त देखें, सरू की, ठीक है, सिप्रस इसको बोलते हैं, तो वो सारे उन्हीं के, उनको बड़ा इस अब तो मैं यहाँ पे कोई भी उसका रेफरेंस नहीं मिलता, कोई दरख्त भी नहीं मिलता ऐसा कोई उनको बड़ा वो मोहब्बत थी इस दरख्तों के साथ ना। ये बताइएगा कि मकबरा, सरों का मकबरा आज से कितनी देर पुराना है? ये 17th सेंचुरी का आप कह लें कि मुग़ल दौर का है, तो उसके मिड में कह लें 17th सेंचुरी में 16 समथिंग में ये मकबरा तमीर हुआ था। जब वो कह लें नवाब ज़िक्रिया की हुकूमत थी, तभी ये यहाँ पे आपको महलात जितने भी मिलते हैं वो उसी टाइम के हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर कहा जाता है कि बेगम शरफुन्निसा यहाँ पर एक तलवार लेकर आती थी। कुरान हकीम जब वो पढ़ने आती थी तो उनके साथ तलवार होती थी, वो तलवार कहाँ पर है? किताबों में तो हमें रेफरेंसेस मिलता है, जैसे आपने बात की कि वो यहाँ पर आती ही स्पेशल, उनका पैगाम भी कह लें मुस्लिम ख़वातीन को यही था कि वो अपनी हिफाजत के लिए अपने पास तलवार रखें और कुरान मजीद की तिलावत करें अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, या जिस तरह भी हमारे एक दीन में कहा गया। तो ऊपर कहा जाता है कि तलवार थी और कुरान मजीद भी था बाकायदा ना, जब वो उनकी तदफीन की गई। लेकिन आज हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती, जो फ्रेस्को तक इवन नहीं मिलता, वो उतार लिया गया। तो तलवार भी कह लें कि वो कहा जाता है कि सिख अहद में वो निकाल ली गई थी, लेकिन अब यहाँ पर ना कोई तलवार है ना ही कुरान मजीद है, सिर्फ ये मकबरा ही है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुग़ल दौर का ये अजीम शाहकार, ये जो इतना प्यारा मकबरा है, आज भी अपनी आबोताब से यहाँ पर मौजूद है, जिसे लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज हमने इनकी बेगम शरफुन्निसा की ये स्टोरी आपको सुनाई। एक अगली तारीखी वीडियो लेकर हम दोबारा हाज़िर होंगे। आप देखते रहिए डबल AM ट्रैवल।